लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं शिव कुमार प्रसाद पुनः उपस्थित हूँ इंटरमीडिएट इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको लेकर के। पिछले वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था जो प्रोज सेक्शन है आप लोगों का, उसका जो पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मैंने उस पर डिस्कस किया था, उसका समरी और उस पर बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यदि जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया ज़रूर देखेंगे यूट्यूब के चैनल लक्ष्य भोजपुर पर जा कर के। इसके साथ मैं आज शुरू करता हूं जो हमारा जो सेकेंड लेसन है, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इज माई होम जो सेकेंड प्रोज सेक्शन का जो सेकेंड लेसन है उसका नाम है भारत इज माई होम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कई तरह से है क्योंकि इसका समरी आता है, लगभग 1 ईयर गैप करके आ जाता है या कभी कभी रिपीट भी करता है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि इसको अच्छी तरह से आप लोग अवश्य तैयार कर लेंगे समरी इसका, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के भी बहुत आते हैं। मैंने शॉर्ट में कुछ नोट किया है ताकि समय का मैं बचत कर सकूँ। जैसे पहले मैं इसको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आपको लिखना क्या क्या है इसमें। जब मान लीजिए कि समरी आता है जो 5 मार्क्स का, उसमें सबसे पहले आप लोग बिगिनिंग में करेंगे क्या कि इंट्रोडक्शन देंगे कि दिस प्रोज सेक्शन या दिस लेसन भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटन और एडिटेड बाय आवर ग्रेट लीडर डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि आपको तो सबसे पहले नाम जानना जरूरी है कि किनके द्वारा लिखा हुआ है। तो शुरुआत में क्या होता है कि कोई भी लेसन किनके द्वारा लिखा गया है उस लेखक के बारे में 1-2 लाइन, और इसके बाद उस लेसन में लेखक ने मतलब ऑथर ने किन किन बातों का चर्चा किया है शॉर्ट में, कि इन बातों पर विशेष रूप से डिस्कशन किया गया है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो बीच में मेन बॉडी लिखते हैं कि लेखक ने ऑथर ने इन चीज़ों पर डिस्कशन किया है, और लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं कि इस प्रकार से जो हमारे लेखक हैं, हमारे जो ये ऑथर हैं, उन्होंने इन बिंदुओं पर डिस्कशन करके ये बताने का प्रयास किया है और ये बातें कही है। इस प्रकार से आप लोग पैराग्राफ में बांट कर लिखेंगे समरी, तो आई थिंक दैट विल बी द परफेक्ट समरी एंड यू कैन गेट द कंप्लीट मार्क्स। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, चूँकि हम लोगों को यहाँ पर एग्जामिनेशन व्यू से काम करना है। तो कोशिश यही रहती है कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की आवश्यकता है। इसलिए कि आपके एग्ज़ाम में बहुत समय कम बच गया है, तो मैं थोड़ा उन बिंदुओं पर डिस्कस करना चाहूँगा कि जिसको आपको एग्जामिनेशन में जो मार्क्स दिलाने में मदद कर सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कि जानते हैं आप लोग 20 क्वेश्चन सिर्फ बुक से आते हैं। आते तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें आपको 20 क्वेश्चन टच करने होते हैं प्रोज सेक्शन से। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर कि इससे क्या क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर लास्ट में मैं थोड़ा समरी पर डिस्कस कर दूंगा। तो हालांकि जब आप इन बिंदुओं पर आप ठीक से आप इसको रिमेंबर कर लेंगे तो इसको बेस बना करके आप समरी भी आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव पर आऊँगा कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक चीज़ और मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ, चूँकि ये रिटन नहीं है, एक तरह से स्पीच है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्पीच विच हैज़ बीन डिलीवर्ड इन 1967, मतलब 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा जो स्पीच दिया गया था उसका यह अंश है, यह लेसन भारत इज माई होम। इसको कट पेस्ट करके एडिट करके उसको एक लेसन के रूप में बना दिया गया है और हमारे बुक में एक टेक्स्ट लेसन के रूप में है जिसको आपको स्टडी करना है। लेकिन ये एक तरह से स्पीच है, ये कोई बहुत स्टोरी नहीं है, नहीं कोई आत्मकथा है, ना कोई निबंध है। तो इसलिए इसको इस रूप में भी आप देखेंगे कि मेन बात आप समझ लेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं, और राष्ट्रपति के रूप में 1967 में जब शपथ ग्रहण हुआ था उस समय उन्होंने स्पीच दिया था। स्पीच में क्या होता है आप खुद सोचिए कि स्पीच में जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, महान जो विद्वान नेता होते हैं, वो उस तरह के उस पद पर जाते हैं तो क्या क्या बोल सकते हैं। पहली बात तो ये बोलेंगे या बोलते हैं जनरली सामान्यतः कि मैं अपने दायित्वों का पालन ईमानदारी से कर्मठता से करूँगा, या जो हमारा पुनीत कार्य है मैं इस देशवासियों के लिए है, वगैरह वगैरह। तो इसको आप लोग थोड़ा बहुत अपने सेंस से भी प्रयोग करके आप समरी लिख सकते हैं। तो
डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने जब 1967 में एज ए प्रेसिडेंट जब शपथ लिए थे, शपथ समारोह के बाद उन्होंने जो एक स्पीच दिया था, अपने मन की जो बातें व्यक्त की थी कि देश के प्रति वो कितने कटिबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं, कि वो देश के प्रति क्या सोचते हैं, उनका जो डेडिकेशन, उनका लगाव है, वो देश को किस रूप में देखते हैं। इन्हीं शब्दों को, इन्हीं चीज़ों को उस स्पीच में उन्होंने दिया था। वो इतना अच्छा स्पीच दिए थे कि उनके स्पीच के अंश को एक लेसन के रूप में यहाँ पर एडिट कर दिया गया है। तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि एक राष्ट्रपति अपने देशवासियों को जब संबोधित करते हैं तो किन किन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं और एक लंबा सा स्पीच देते हैं, और उन स्पीच पर ध्यान देंगे तो आप समरी आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर समरी में एक बात और ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में आप, जो मैं एक क्राइटेरिया बताया हूँ पिछले वीडियो में भी, कि आप शुरुआत यही करेंगे कि यह जो लेसन है इनके द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में जो लेखक हैं वो ये हैं, उन लेखक के बारे में 2 लाइन, इसके बाद लेखक ने इन चीज़ों का वर्णन किया है। इसके बाद जो भी आप समझ सकते हैं कि एक जो राष्ट्रपति हैं अपने देशवासियों को संबोधित करते हैं तो वो क्या क्या बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा, और नहीं तो आप किताब भी पढ़ेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या वो बात बोले हैं। जो मुख्य बात बोले हैं मैं उनका अंश थोड़ा बताना चाहूँगा कि उन्होंने यह बताया है कि जो हमारा जो हम प्रण लेते हैं, मैं प्रण लेता हूं कि जो यह राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, कार्यालय है, पूरी मैंने डेडिकेशन के साथ, पूर्ण सर्विस के साथ यह काम करेगा, और यह जो ऑफिस है हमारा नहीं है, इन देशवासियों का है, और देश के सभी लोगों को वो अपना देश को, पूरे देश को अपना घर समझते हैं, और जितने भी देश के हमारे जो लोग हैं उनको अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। ये बात वो अभिव्यक्त किए थे, और इन्हीं अभिव्यक्ति के नाम पर इस लेसन को, जब लेसन के रूप में इसको एडिट किया गया तो नाम दे दिया गया भारत इज माई होम, क्योंकि भारत को अपना घर समझते थे कि भारत मेरा घर है। तो सीधी सी बात है कि जब पूरे देश को अपना घर समझ रहे हैं तो यहाँ के लोग आपके परिवार के सदस्य जैसे हो जाते हैं। तो उनकी जो मन की अभिव्यक्ति थी इस रूप में थी, और यही जो लंबा स्पीच दिए थे तो वो उनका एक लेसन के रूप में आ गया था। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग किताब से ही पढ़ लेंगे तो आपका समरी आसानी से लिखा सकता है। तो मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव बिंदुओं को डिस्कस करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन को जानिए कि वो यहाँ पर लिखे मैंने कि 1897 मतलब 1897 में जन्मे थे, और 1969 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस बिंदुओं को थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि 1897 में वो जन्मे थे और 1969 में उनका जो देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी। और जन्मे कहाँ थे? तो हैदराबाद में। हैदराबाद का नाम सुने हैं कि हैदराबाद का आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो हैदराबाद में वो जन्मे थे, ये भी थोड़ा सा दिमाग में नोट करेंगे, चूँकि ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो 4 गो स्टेट दे सकता है, 4 गो राजधानी दे सकता है, तो आप उसको दिमाग में रखेंगे कि हैदराबाद में जन्मे थे। अब राष्ट्रपति रहे थे, कहाँ के राष्ट्रपति रहे थे? तो भारत के। कब उन्होंने शपथ लिया था? तो 1967 में। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। इसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन मैं लिखा हूँ कि इसी में पूरा आपका लेसन का जो इंट्रो है छिपा हुआ है कि भारत इज माई होम इज ए पार्ट ऑफ हिज स्पीच। उनका भाषण का एक अंश है। व्हेन ही हैड डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो 1967 में वो जो शपथ ग्रहण किए थे, शपथ ग्रहण के बाद जो उन्होंने स्पीच दिया था, उसी का यह पार्ट है भारत इज माई होम। फिर ऑब्जेक्टिव मैंने एक बनाया था कि चूँकि ये जो लाइन है ना, ये कभी के भरने के लिए, या यह लाइन दे देगा, कहेगा किस लेसन से है या किन के द्वारा कहा गया है, कि ही प्लेजेज हिमसेल्फ, वो प्रणबद्ध लेते हैं, मैंने स्वयं मैंने प्रण लेता है कि द टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु मैं पूर्ण सेवा हेतु मैं कटिबद्ध हूँ। तो इस रूप में उनका मतलब कि यह प्रण था कि मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रूप की पूर्ण सेवा के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, प्रणबद्ध हूँ। तो उन्होंने ये लाइन हिंदी छोड़ दीजिए, पहले आप इतना याद रखिए, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, ये आप जरूर लाइन को दिमाग में सेट कर लीजिए। इससे ऑब्जेक्टिव अवश्य बनाया जाता है, आप सेट देखेंगे तो आपको मिलेगा जरूर। इसके बाद एक और नोटिस करने वाली बात है कि वे बिहार के गवर्नर के रूप में भी रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। जैसे हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी जो हमारे बिहार के गवर्नर थे, अब देश के राष्ट्रपति हैं। तो इस रूप में भी हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम किए हैं, इसके बाद वो राष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मैंने हैड बीन
किस रूप में वो रहे हैं, मतलब कि हैड बीन पोस्ट, तो उसमें क्या कर सकता है कि दे देगा सीएम, गवर्नर, पीएम, कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग याद रखिए गवर्नर ऑफ बिहार। इसके बाद ही इंटर्ड, देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन जिसको भरने के लिए, या 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि ही इंटर्ड, बहुत जो महत्वपूर्ण लाइन है, चूँकि एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है क्वेश्चन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या करेगा, कुछ महत्वपूर्ण लाइन लिख देगा और कहेगा एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको एक्सप्लेन करने में क्या कर, मैं थोड़ा रिपीट कर दूं कि वो लाइन को पहले देखना होता है कि वो किनके द्वारा, किस लेसन में किनके द्वारा कहा गया है। तो सीधी सी बात है कि जब आप लेसन के ऑथर का नाम याद किए हुए हैं तो वह जो लाइन आप देखते ही समझ जाएंगे, अच्छा यह जो लाइन है इस लेसन का है और इस लेसन के लेखक ये हैं। तो इतना जानकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस लेसन एंड दिस लाइन हैज़ बीन रिटन बाय दिस ऑथर, माने किस ऑथर के द्वारा माने यह कहा गया है। और ऑथर मतलब व्हाट डज ऑथर वांट टू से विद दिस लाइन, तो उस लाइन के साथ वो क्या कहना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका वो एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में। तो ही इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ, देखिए भरने के लिए भी आता है कि प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, ये वर्ड जरूर याद रखें, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव बनाता है, फिलिंग्स द ब्लैंक्स करने के लिए आता है, ये किसी रूप में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन मीन्स आता है, 1 नंबर का आ सकता है, ऑब्जेक्टिव बना सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आ सकता है। तो एजुकेशन डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार माने शिक्षा का मतलब क्या है, तो एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का जो होता है एक मुख्य एक हथियार के रूप में है शिक्षा। तो इस रूप में भी इसको आप याद कर लेंगे कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, माने डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन का ये मीनिंग हुआ। फिर उनके अनुसार एक और चीज़ है कि एक भरने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। तो ये स्पेशल फ्लेवर जो वर्ड है ये भरने के लिए आता है हमेशा एग्जाम में, या ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्या करेगा ना कि लाइन लिख देगा और यहाँ पर एक डॉट दे देगा और नीचे 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो ये आप लोग ये स्पेशल फ्लेवर याद रखेंगे। और यहाँ पर भी कर सकता है कि डुअल एफर्ट, तो यहाँ भी ब्लैंक कर सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से एक बार जरूर नोट कर लेंगे। और ऐसे ऐसे चीज़ों को जो ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, इस बुक इस लेसन में जो था मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर मैं संक्षिप्त में डिस्कस कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं कि अब फाइनल है, यदि आप इस लेसन को डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने से 2 बेनिफिट होगा। एक तो ये होगा ना कि आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो उस लेसन में जो बातें कही गई हैं वो चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद हो सकता है 1 आध 2 ऑब्जेक्टिव और मिल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, समरी भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा काम क्या होगा कि जब पूरा डिटेल्स पढ़ा हुआ रहेगा तो उसमें से कोई भी लाइन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो वो लाइन देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह जो लाइन है इस लेसन से दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखना है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इफ़ यू हैव रेड thoroughly the lesson, then you will be capable to give the answer of any questions, either objective, either subjective. Subjective means you have to write the summary only, and objective means objective में ये सब आ सकता है, and 2 marks and 1 marks का क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो उस समरी में ही मिलेगा। तो फाइनली you must remember the summary of each lesson, then you can write the answer of any questions from your lessons. तो इतना जरूर दिमाग में रखिएगा और इसको थोड़ा सा कर लेंगे। और समरी में बस इतना ही ध्यान में रखिए कि शुरू में इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का, बीच में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या क्या बातें अपने स्पीच में कही है तो उसको आप लोग लिखेंगे और इसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। इस प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने राष्ट्रपति के रूप में एक ईमानदार, कर्मठ और सुयोग्य पद के रूप में अपना काम किए और उन्होंने देश के प्रति अपना पूर्ण डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने काम किया और देशवासियों को अपना परिवार के सदस्य समझते थे, पूरे भारत को अपना घर समझते थे। इसीलिए इस लेसन का नाम भारत में होम पड़ा। वो हमेशा प्रण लेते थे कि हमारी जो ऑफिस है, जो हमारे कार्यालय है, जो हमारे कार्य हैं पूरे देश के वेलफेयर के लिए है। तो इस तरह से जो एक बड़ा पद वाले व्यक्ति, एक महान जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, वो अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति किस तरह डेडिकेटेड होते हैं, तो उसको लेकर के आप
इस चीज़ को आप लिखते हैं तो बेहतर आप समरी लिख सकते हैं। समरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर ध्यान देंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो इम्पोर्टेंट होंगे लेसन मैं उसी पर कोशिश करूँगा कि काम कर दूँ, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन में बहुत सपोर्ट मिले। इसके लिए इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।